और दिल्ली से बड़ी जानकारी मिल रही है। रोहिणी के बेगमपुर इलाके में नाले में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, तो एक और मौत का गड्ढा। महाशक्ति काली मंदिर के पास नाले में गिरने से एक शख्स की जान चली गई। डीडीए की जमीन पर बने सीवर में गिरने से इस मजदूर की मौत हो गई है। आम आदमी पार्टी ने अब इन हालातों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। हाल ही में जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से एक शख्स की जान चली गई थी और अब रोहिणी से यह घटना सामने आई है, जहां एक नाले में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। आम आदमी पार्टी इन हालातों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। प्रशासन पर सीधी सीधी लापरवाही के आरोप। हर्षित मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हर्षित, इस घटना पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए, आपको बता दें कि जनकपुरी के हादसे के बाद भी सबक नहीं लिया गया और कई ऐसे गड्ढे हैं जो मौत के गड्ढे साबित हो रहे हैं। और कुछ इसी तरीके की घटना कल भी सामने आई, जहां पर जो दो जानकार हैं वो अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे, तभी रोहिणी सेक्टर 32 में जो एक डीडीए की लैंड पर गड्ढा बना हुआ था, उसमें बिरजू नाम का जो व्यक्ति था वो गिर गया और उसकी करीबन 4 से 5 घंटे तक तलाश करने के बाद जब निकाला गया उसको, तो तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और ये जो पूरा मामला है ये रोहिणी सेक्टर 32 का है, जहां पर डीडीए की ये लैंड है और ये गड्ढा खुला हुआ था। आपको बता दें कि जो जानकारी मिली पुलिस को, उसके बाद पुलिस हरकत पे आई, लेकिन बड़ी लापरवाही यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा जब जनकपुरी हादसा हुआ उसके बाद ये आदेश दिए गए थे कि दिल्ली के सभी गड्ढों को भरा जाए, कवर किया जाए, वहां पर बोर्ड लगा जाए और बाकायदा क्या क्या वहां पर होना चाहिए, खतरे का चिन्ह लगाना चाहिए, रेडियम की पट्टी लगानी चाहिए, तमाम निर्देश दिए गए थे। लेकिन बावजूद इसके जो डिपार्टमेंट है, जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए दिखाई दिए और उसका खामियाजा बिरजू की मौत से कहीं ना कहीं देखने को मिला। और फिलहाल जो उस गड्ढे को भर दिया गया है और जो शव है बिरजू का, वो अंबेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। और जो परिवार है समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है, जहां जानकारी दे दी गई है। और अब इस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है, किनके खिलाफ मुकदमा किया जाता है, ये देखने वाली बात। हर्षित, ये जो नाला है, ये नाला कब से खुला हुआ था, क्या काम चल रहा था, इस पर जानकारी चाहेंगे, क्योंकि इस तरह के अगर हम देखेंगे जगह जगह दिल्ली में गड्ढे खोदे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए केवल दिल्ली में एक दो जगह नहीं, बल्कि अगर हम तमाम कई इलाके, किराड़ी, बुराड़ी और तमाम इलाके जो हैं उनकी बात करें तो दिल्ली में कई जगहों पर गड्ढे बने हुए हैं। लेकिन जो कुछ इलाके ऐसे हैं वहां पर गड्ढों को कवर कर दिया गया है। जैसे बुराड़ी इलाका है, वहां पर जो सड़क पर गड्ढे थे उनको कवर कर दिया गया था। लेकिन रोहिणी का जो ये इलाका, यहाँ पर गड्ढे बनाए गए और उनको कवर नहीं किया गया, ढका नहीं गया। इस वजह से ये एक बड़ा जो हादसा हुआ है उसमें बिरजू नाम के एक युवक की मौत हो गई। और ये बताया जा रहा है कि डीडीए की लैंड पे ये जो बना हुआ गड्ढा था, ये मैनहोल था, ये लंबे समय से, कई महीने से इसी तरीके से खुला हुआ था और करीब 16 फीट गहरा ये गड्ढा, जिसमें जब जानकारी बिरजू के उस दोस्त ने भी जो साथ में जा रहा था, तो करीबन 10 से 12 टैंकर पानी निकाला गया और उसके बाद बिरजू के शव को बाहर निकाला गया। तो क्योंकि गहरा भी गड्ढा था, पानी भरा हुआ था और बावजूद इसके उस गड्ढे को ढका नहीं गया था समय रहते, इसीलिए ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है वो हुआ। और अभी इसमें किन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, किन पर कार्रवाई होगी, गाज किस पर गिरेगी, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, कार्रवाई क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है हर्षित, ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं और प्रशासन सबक नहीं ले रहा है, सरकार सबक नहीं ले रही है। जब पिछली बार जनकपुरी में इसी तरह का हादसा हुआ था, इसी मन से हमने सवाल उठाया था, अगर इसी तरीके का सीवर किसी मंत्री, किसी विधायक या किसी भी, आप गांव में भी चले जाइए, किसी पंचायत के प्रमुख के घर के सामने भी खुला हुआ होगा तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो जाएगी, तुरंत गड्ढे भर जाएंगे, तुरंत सीवर कवर हो जाएंगे। लेकिन आम जन के लिए ये मौत की दावत जो दे रहे हैं, इस पर कोई सुध लेने वाला नहीं है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर ये किसी पॉश इलाके या वीवीआईपी इलाके में गड्ढे होंगे तो उन गड्ढों का जो काम है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, और अगर काम नहीं खत्म हुआ तो उन गड्ढों को भर भी दिया जाता है। यानी त्वरित गति से कार्रवाई जो वीवीआईपी इलाके और जो पॉश इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर तो हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, जनता जो है वो परेशान होती है। लेकिन जनता की समस्याओं से कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को कोई सरोकार दिखाई नहीं देता, और यही वजह है कि लगातार इस तरीके के हादसे और इस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है, और बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक शायद जो कुंभकर्णी नींद सोए हुए अधिकारी सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। इस तरह के घटना घटती जा रही है, हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है, और जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हादसे हो जाते हैं, तब कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।